नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद राजपूत बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीके टेक्निकल भैया में। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों आज है संडे और मैं फिर से आ चुका हूँ संडे की मैंने वीडियो लेकर के। हर बार की तरह आप लोगों ने इस बार भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं जो कि मैंने पिक करा हुआ और ऐसे क्वेश्चन पिक करा है जो कि एक यूट्यूबर के लिए यानी कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद राजपूत बहुत बहुत स्वागत करता हूँ वीके टेक्निकल भैया में। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 ज्ञान नाउ मोटिवेशनल की तरफ से। इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है 5K व्यूज पर कितना स्पॉन्सरशिप लेना चाहिए या मतलब कि कितने रुपए का स्पॉन्सरशिप लेना चाहिए। प्लीज पिक माय क्वेश्चन। देखो अगर आपका 5K व्यूज आता है ना, एवरेज व्यूज अगर आपका 5K तक आता है तो ये चीज आपका डिपेंड करता है स्पॉन्सर के ऊपर, किस प्रकार की स्पॉन्सर है। कुछ स्पॉन्सर होते हैं जहां पर आपको ज्यादा पैसा मिल सकता है, कुछ स्पॉन्सर होती है जहां पर आपको कम पैसा मिलता है। तो ये चीज आपका डिपेंड करेगा आपके स्पॉन्सर पर। लेकिन नॉर्मली अगर आपका 5K व्यूज आता ना तो आपको आराम से 5K से लेकर के 10K तक आराम से स्पॉन्सर मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशनल हेल्पर की तरफ से। इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है विच ऐप इज बेटर टू मेक वीडियो। देखो यहाँ पर मैं अगर मोबाइल की बात करूँ ना, क्योंकि मैं मोबाइल ही यूज करता हूँ, तो मोबाइल में अगर आप वेटर एप्लीकेशन पूछो वीडियो एडिटिंग के लिए तो सबसे बेस्ट यहाँ पर 2 एप्लीकेशन होते हैं। फर्स्ट आपका होता है पावर डायरेक्टर और दूसरा आपका होता है काइन मास्टर। इन दोनों की हेल्प से आप एक प्रोफेशनल, एक बढ़िया जो कि आपके वीडियोस एडिटिंग पर जरूरी होती है ना, वो सारी चीजें आपकी दोनों चीज दे देती हैं। तो आप अगर आप मोबाइल से यूज करते हो तो मोबाइल से आप पावर डायरेक्टर या फिर काइन मास्टर का यूज करके एक बेहतरीन वीडियो की एडिटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर टेक PR की तरफ से इनका क्वेश्चन है सर सेकंड यूट्यूब पेमेंट में भी $100 जरूरी होता है क्या। प्लीज पिक माय क्वेश्चन। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देखो होता क्या है कि जो इससे एडिसेंस का या फिर जो बैंक का रूल होता है ना, मतलब यूट्यूब पर जो पेमेंट आने का रूल होता है ना, इसका सिंपल सा रूल होता है कि आपका जब तक आपका $100 कंप्लीट नहीं होता है ना तब तक आपका पेमेंट नहीं आता है। मतलब कि जब आपका $100 कंप्लीट हो जाता है तब तो आपको पता है कि फर्स्ट पेमेंट आ जाती है। उसके बाद आपका हर मंथ मतलब यूट्यूब की पेमेंट आती है 21 या फिर 22 तारीख को। तो यहाँ पर अगर आपका फर्स्ट पेमेंट आ चुका है, उसके बाद जो आपका अगला महीना है, अगर आपके अगले महीने में $100 से ज़्यादा डॉलर बने होंगे तो आपका उस मंथ पेमेंट आ जाएगा। अगर आपका $100 से कम बना होगा तो फिर आपका उस मंथ नहीं आएगा, अगले मंथ आएगा जब भी आपका $100 कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा मतलब है कि आपका जब तक $100 कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका यूट्यूब पर पेमेंट ही नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यश भारद्वाज की तरफ से। इन्होंने पूछा हुआ है आपको दिन में कितने घंटे शूट करते हो। तो देखो यहाँ पर आप सब लोगों को पता है कि मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ और गाँव में मुझे अपने घर का भी काम करना पड़ता है और हम लोग की खेती भी है तो कुछ खेतों का भी काम करना पड़ता है, इसलिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचता है। लेकिन उसके अलावा जो भी टाइम मिलता है उस पर मैं जल्दी से वीडियो शूट करता हूँ, उसके बाद फटाफट से उसको एडिट करके फटाफट से अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे काम भी करने पड़ते हैं जो कि अगर आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करोगे तो आप सबको पता है कि मैं अपनी जो मेरी नॉर्मल लाइफ है ना उस पर मैं क्या क्या करता हूँ आप सब लोगों को इंस्टाग्राम पर पता चल जाता है, क्योंकि वहाँ पर मैं अपनी पोस्ट वगैरह डालते रहता हूँ या फिर रील्स वगैरह कुछ अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर अभी तक फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मेरी आप लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ आपको जानने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ लाइन क्वार्ट्स की तरफ से। इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है भैया भाभी से कब मिला रहे हो, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो भाई आ जाओ, चाहे जब आ जाओ मिल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्या यादव की तरफ से। इन्होंने पूछा हुआ है क्या आप यूट्यूब के साथ पढ़ाई भी करते हो। तो बिल्कुल पढ़ाई करता हूँ, मतलब कि अभी जब तक ये मतलब लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन के बाद मतलब यहाँ पर पढ़ाई अभी बंद है, लेकिन लॉकडाउन से पहले आप सबको पता है कि मैं ITI कर रहा था जो कि अभी लॉकडाउन की वजह से रुका हुआ है। ठीक है, लेकिन जैसे ये चीज़ पढ़ाई मतलब चालू हो जाएगी तो फिर से मैं इसी को कंटिन्यू करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्मी गाजियाबादी की तरफ से। इन्होंने पूछा हुआ है क्या ओनली वॉइस ओवर वीडियो से यूट्यूब पर सक्सेस पा सकते। हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अगर आप अपना फेस नहीं दिखाना चाहते हो, सिर्फ आप अपनी आवाज देना चाहते हो, सिर्फ आप अपना वॉइस ओवर करना चाहते हो तो आप बिल्कुल यूट्यूब पर सक्सेस हो सकते हो। मेरे एक दोस्त का चैनल है जिसका नाम है जहर एक्सपेरिमेंट, उसके यहाँ पर 3 यूट्यूब की पेमेंट आ चुके हैं और उन्होंने अभी तक मतलब फेस कैम नहीं बनाया था, लेकिन अब फेस कैम बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन अगर आप सही तरीके से वीडियोज बनाते हो, यूनिक वीडियोज बनाते हो, नई नई चीजें बताते हो और अपना फेस कैम नहीं दिखाते हो, सिर्फ अपना वॉइस ओवर करते हो तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सक्सेस मिल सकती है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल
एग्जाम्पल है, कई सारे चैनल्स को आप देख सकते हो, उसका गेमिंग चैनल को भी आप देख सकते हो, वहाँ पर बिल्कुल भी फेस रिवील नहीं होता, लेकिन उनका आप देखो मिलियन मिलियन व्यू जाता है, कितना सारा सब्सक्राइबर होता है। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपका वॉइस ओवर भी काफी अच्छा होना चाहिए, एकदम मतलब अट्रैक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीति पिकाचू की तरफ से। इनका यहाँ पर जो क्वेश्चन है, आपका थर्ड ड्रीम क्या है, यूट्यूब पेमेंट से प्लीज बता दो। देखो यहाँ पर आप सबको पता है जितना भी मेरा ड्रीम कंप्लीट हुआ वो सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ, और थर्ड ड्रीम भी आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा अभी ये कुछ दिनों के लिए आपके लिए सरप्राइज रहेगा, क्योंकि इस बार का जो ड्रीम है ना थोड़ा सा बड़ा ड्रीम है, लेकिन जैसे ही कंप्लीट होगा आप सबको जरूर बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप यहाँ पर वेट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांस टेक की तरफ से। इनका क्वेश्चन है कि भैया आपकी यूट्यूब की सेकंड पेमेंट में कितना टाइम लगा, प्लीज पिक माई क्वेश्चन। देखो यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट तभी आती है जब आपका $100 कंप्लीट हो जाता है। तो पिछले मंथ मेरा $100 से ज्यादा हो गया था, तो पिछले मंथ मेरी पेमेंट आ चुकी थी, और इस मंथ मेरी सेकंड पेमेंट आ चुकी है। मतलब जो स्पेस था वो सिर्फ 1 महीना का ही था, ठीक है। मतलब कि हर महीना यूट्यूब की पेमेंट आती है, तो पिछले महीना मेरे फर्स्ट पेमेंट आई और इस मंथ मेरी सेकंड पेमेंट आ गई। तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी बीच में ज्यादा स्पेस नहीं लगा, क्योंकि अच्छी खासी यहाँ पर अर्निंग हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट्स वैभव टेक की तरफ से। भाई का क्वेश्चन है, भाई मोनेटाइजेशन के बाद ज्वाइन बटन ऑन कर देना चाहिए। देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ज्वाइन बटन आपको तभी इनेबल करना चाहिए जब आपको लगे कि आप उन लोगों के लिए कुछ स्पेशल कर सकते हो, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर लोग आपको कुछ पैसा दे करके आपको फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको उनसे बाकी लोगों से कुछ अलग ही करना होगा, उनके लिए कुछ स्पेशल करना होगा, ऐसा कुछ करना होगा जो उन लोगों से अलग हो, जिन्होंने आपको फ्री में सब्सक्राइब कर रखा है। उनसे आपको पैसा देने वालों के लिए कुछ अलग करना होगा, कुछ यूनिक करना होगा, कुछ अलग मतलब उनके लिए वैल्यू आपको प्रोवाइड करना होगा, तब तो आप इस चीज को इनेबल कर सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, उनके लिए कुछ स्पेशल नहीं कर सकते, तो फिर आपको यहाँ पर पैसा देके कोई भी फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आप उनके लिए कुछ स्पेशल कर सकते हो, कुछ स्पेशल सिखा सकते हो, तो आप बिल्कुल ज्वाइन बटन आप इनेबल कर सकते हो, लोग आपको फॉलो करेंगे और लोग इस तरीके से करते भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीके टेक एंड नॉलेज की तरफ से। इनका क्वेश्चन है, भाई क्या हम फिर वेरिफिकेशन के बाद कितने दिन में बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, जरूर बताना। देखो आपका फिर वेरिफिकेशन तब हो जाता है जब आपके गूगल एडसेंस पर $10 कंप्लीट हो जाता है, तब आप अपना आधार कार्ड या भी जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है उससे आप फिर वेरिफिकेशन कर देते हो। उसके बाद सिंपल सा आपका गूगल एडसेंस की तरफ से फिर आ जाता है, उसको आप डाल करके अपना पूरी तरीके से एडसेंस को वेरीफाई कर देते हो। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट आपका जब भी आपका ऐड अकाउंट का ऑप्शन जब भी आपका आ जाए तब आप कर सकते हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका पेमेंट तभी आएगा जब आपका $100 से ज्यादा गूगल एडसेंस पर हो जाएगा। तो मैं तो यही कहता हूं जब आपका गूगल एडसेंस पर $100 कंप्लीट हो जाए तब आप आसानी से बैंक को जोड़ सकते हो, क्योंकि ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगता, आपका तुरंत ही ऐड हो जाता। बस आपको अपने बैंक का डिटेल पता होना चाहिए और आपके बैंक का स्विफ्ट कोड भी पता होना चाहिए, तो आप आसानी से अपने बैंक को जोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहिल ब्लॉक की तरफ से। भाई ने पूछा है, ब्रो क्या 3 या फिर 3 से ज्यादा कॉपीराइट स्ट्राइक से आपका अपना चैनल डिलीट होगा? हाँ बिल्कुल होगा। अगर आपके यूट्यूब चैनल पर 3 या फिर 3 से ज़्यादा कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाती है तो आपका यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया जाता है, यानी कि सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन तुरंत नहीं हो जाता, 7 डेज के लिए आपको टाइम मिलता है, 7 दिनों के लिए आपका चैनल होल्ड में होता है। तो अगर आपकी स्ट्राइक जेन्युइन है तब तो आपका डिलीट हो जाएगा। अगर आपकी स्ट्राइक फेक स्ट्राइक है, मतलब किसी ने गलती से दे दिया या फिर कोई जानबूझ को आपको परेशान करा, तो आपको 7 दिन का टाइम मिलता है, तो आप 7 दिन में उनको रिमूव करवा सकते हो, हटवा सकते हो, तो आपका चैनल बिल्कुल सेफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएन फैक्ट्स की तरफ से, यानी कि नीतीश नयान की तरफ से। इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, गूगल एडसेंस के लिए क्या दूसरा ईमेल आईडी बनाना चाहिए या चैनल वाला आईडी से ही एडसेंस बना लेना चाहिए? प्लीज पिक माई क्वेश्चन। देखो ये आपने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आपका जो गूगल एडसेंस होता ना, उसको आपको बिल्कुल भी आपके जो यूट्यूब चैनल की ईमेल आईडी होती है ना, उससे आपको नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मान लो कि ऐसा कभी हो ना, फिर भी अगर मान लो कभी आपका YouTube चैनल पर कोई खतरा हुआ, मान लो कि हैक ही हो गया, तो इसका मतलब आपका पूरा ईमेल सहित हैक हो जाता है। तो अगर आपका वो ईमेल हैक हो गया तो उसके साथ साथ अगर आपने उसी ईमेल आईडी से अपना एडसेंस भी बनाया होगा तो आपका YouTube चैनल के साथ साथ आपका एडसेंस भी वो लोग हैक कर लेंगे। लेकिन अगर आपने अलग अलग ईमेल आईडी से बनाया होगा तो आपका चैनल वाला ईमेल आईडी अगर हैक हो जाएगा, चैनल हैक हो जाएगा, लेकिन आपका गूगल एडसेंस सेफ रहेगा, यानी कि जो भी आपकी उसमें अर्निंग होगी वो आपकी सेफ रहेगी। तो आपको हमेशा से ध्यान देना है, गूगल एडसेंस आपको एक नई ईमेल आईडी से ही बनाना है, अपने यूट्यूब चैनल वाली ईमेल आईडी से नहीं बनाना। बाकी बना सकते हो, लेकिन बस यही थोड़ा सा रिस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरंजन यादव की तरफ से। भाई ने पूछा है, आप किस बैंक में पैसा लेते हो? आपने स्विफ्ट कोड कौन सी बैंक
या स्विफ्ट कोड कौन सी बैंक नहीं देती है। तो देखो ये चीज़ तो आपको बैंक में ही जाके पता चलेगा कि आखिर उस बैंक में स्विफ्ट कोड है या फिर नहीं है। आपको जब अपने बैंक के मैनेजर से बात करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर उसमें स्विफ्ट कोड है या फिर नहीं है। और मैं अगर बताऊं अपना, तो मैं यूज करता हूं SBI बैंक, जिसमें आसानी से स्विफ्ट कोड मिल जाता है। हालांकि जिस ब्रांच में मेरा खाता है वहां पर SBI का स्विफ्ट कोड नहीं है, लेकिन इसका जो मेन ब्रांच होता है ना, उसका मैंने स्विफ्ट कोड दिया हुआ है। तो सक्सेसफुली मेरी पेमेंट आती है। फर्स्ट पेमेंट भी आ चुकी है, सेकंड पेमेंट भी आ चुकी है और थर्ड पेमेंट बहुत जल्द आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्निकल अर्कवांसी की तरफ से। भाई ने पूछा है $10 होने पर क्या गूगल पिन अप्लाई करना होता है या ऑटोमेटिक आ जाता है? प्लीज पिक माई क्वेश्चन। हाँ अर्कवांसी भाई, यहाँ पर आपका जब $10 कंप्लीट हो जाता है तब आपको अप्लाई करना पड़ता है। जब आप अप्लाई करते हो तो आपका 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपका एडसेंस पिन आ जाता है। उसके बाद आप उसको फिल कर देते हो तो आपका गूगल एडसेंस वेरीफाई हो जाता है। मतलब ये चीज ऑटोमेटिक नहीं होती, आपको खुद से अप्लाई करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है राउंड 2 हाई फाई की तरफ से। भाई ने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जो कि काफी सारे लोगों के मतलब कि काफी सारे लोगों का ये चीज क्वेश्चन होता है और ये क्वेश्चन सब लोगों के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। क्वेश्चन एकदम ध्यान से सुनना। भाई ने पूछा है, भाई कैमरे के सामने जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल पाते, पता नहीं ऐसा क्यों फील होता है, ऐसा क्या फील होता है जैसे कि पब्लिक मंच पर हो, क्या करें भाई? देखिए चीज आपने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। शुरुआत में अगर आपने कभी बहुत सारे लोगों के सामने मतलब नहीं बोला, यानी कि मंच वगैरह में कभी नहीं बोला ना, तो यहाँ पर आपको सिंपल सी बात है कि जब आप फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर वीडियो बनाना सोचोगे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आप फेस कैम वीडियो बनाना सोचोगे ना, तो आपको शुरुआत में हिचकिचाहट होगी। और इसका सबसे बड़ा रीजन होता है क्योंकि आप लोगों को लगता है कि मेरे सामने, मतलब सिंपल सी बात है, ये चीज़ आप कभी भी नोटिस कर लेना कि अगर आप आपके सामने अगर आपके कुछ जानने वाले लोग होते हैं तो उनके सामने आपको बिल्कुल भी बोलने में हिचकिचाहट नहीं होती। वहीं पर अगर कुछ सामने आपके अनजान लोग हो जाते हैं तो आपको सिंपल सी बात है कि आपको बोलने में अंदर से काफ़ी ज़्यादा घबराहट होगी और ये चीज़ काफ़ी सारे लोगों के साथ होता है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या? देखो इसका बिल्कुल सिंपल सा सोल्यूशन है, जिस चीज़ को मैं भी फॉलो करता हूँ, तभी मैं आज कैमरे के सामने बोल पा रहा हूँ, यानी कि आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ। इसका सिंपल सा तरीका ये है कि अगर आप सामने वालों को, अगर आप मतलब उनके बारे में जानने लगे तो समझो कि आप उनको पहचानने लगे, और अगर आप उनको पहचानने लगे तो उनके सामने बोलना भी आसान हो जाएगा। इसलिए आपको जितना भी लोग आपको सब्सक्राइब करके रखा है या फिर जितने भी लोग आपके वीडियोज़ को देखते हैं, तो सिंपल सी बात है कमेंट करते होंगे तो आपको पता होगा कौन कौन देखते हैं, तो उनसे आप पर्सनली बात करा करो। बात का मतलब आप चाहे उनसे इंस्टाग्राम पर बात करो या फिर व्हाट्सएप पर बात करो। ऐसे में होगा क्या कि अगर आप उनसे बातचीत करते रहोगे ना, तो आपको लगेगा कि ये आपके अपने ही लोग हैं। मतलब इस तरीके से आपको उनसे अपना संपर्क बना के रखना कि आपको लगे कि वो आपको आपके ही लोग हैं, आपके कुछ खास हैं। तो ऐसे में होगा क्या कि जब भी आप वीडियोस बनाओगे तो आपको यही लगेगा कि मैं तो उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिनको मैं जानता हूँ। तो फिर आपको बिल्कुल भी कैमरे के सामने बोलने में हिचकिचाहट नहीं होगी। जो चीज़ आप सोचोगे वो डायरेक्टली आप लोगों से बात कर पाओगे, क्योंकि वो आपके सब जानने वाले होंगे। लेकिन अगर आप किसी से बात नहीं करोगे, आपको कोई नहीं जानेगा या फिर आपको किसी को आप नहीं जानोगे, तो वो आपके लिए अनजान होंगे, और अनजान लोगों के सामने बोलने में घबराहट होती है, थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है। तो अगर आप सभी से संपर्क बना के रहोगे, उनसे बातचीत करते हुए वीडियोस बनाओगे, तो ये चीज़ कोई ज़्यादा मतलब बड़ी बात नहीं होती है। मैं भी ये चीज़ कोशिश करता हूँ, जितने भी लोग कमेंट करते हैं या फिर इंस्टा में कमेंट करते हैं, सबसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे बिल्कुल भी घबराहट नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि सबको मैं जानता हूँ और मुझे भी सब जानते हैं, तो बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में कुछ इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको वीडियो जरूर अच्छा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि मैं यूट्यूब से रिलेटेड हमेशा इस तरह के इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो लाते रहता हूँ। और अगर आपका क्वेश्चन रहेगा तो आप अगली बार जरूर करना, अगली बार आपका जरूर पिक करूंगा। तो चलो फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो पर कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।